हेलो गाइस, आज हम लोग 10th क्लास के द्विघात समीकरण को समझेंगे। द्विघात समीकरण समझने से पहले आवश्यक है कि हम लोग द्विघात बहुपद को समझ लें। द्विघात बहुपद होने के लिए आवश्यक है कि x का घात 2 हो, तभी यह एक द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब हम समझते हैं द्विघात समीकरण को। द्विघात समीकरण में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0 होना चाहिए। समीकरण कोई भी समीकरण होने के लिए इक्वल में 0 होना चाहिए। और जब x का घात 2 होगा और इक्वल में 0 होगा तो इसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। समीकरण आइए हम इसे एक और अच्छे तरह से उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में हम लेते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो यहाँ पर हम a का मान 0 रख कर देखते हैं। a बराबर 0 रख कर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर 0x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में c इक्वल 0। तो यहाँ पर अगर हम a के जगह पर 0 रखते हैं तो यह x स्क्वायर में गुणा होगा और x स्क्वायर को 0 कर देगा, जिससे यह बी एक्स प्लस सी हो जाएगा इक्वल में 0। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं रहेगा और यह एक रैखिक समीकरण हो जाएगा। रैखिक समीकरण हो जाएगा। अतः यहाँ पर स्थिति यह है कि a इक्वल नॉट इक्वल 0 होना चाहिए तथा अब b के स्थान पर 0 रख कर देखते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस में 0x प्लस सी इक्वल 0। तो यहाँ पर b का मान जब 0 रखेंगे तो 0x में गुणा करके x को 0 कर देगा। तो अब ax स्क्वायर प्लस 0 प्लस सी इक्वल में फिर 0 होगा। तो यहाँ पर x का घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण यह है, अतः यहाँ पर b इक्वल 0 हो सकता है। तथा अगर हम c का मान 0 रखें तो यहाँ पर होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में c। तो c इक्वल अगर हम 0 रखते हैं इक्वल में फिर 0, तो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल 0। तो यह एक द्विघात समीकरण रहेगा। अतः कंडीशन यह है कि यहाँ पर c इक्वल भी 0 हो सकता है, लेकिन a इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। अगर a इक्वल में 0 होगा तो यह एक द्विघात समीकरण ना होकर के रैखिक समीकरण हो जाएगा। आइए अब हम इसको 4 पॉइंट एक प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। आइए अब हम लोग द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल में 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो अभी यहाँ पर हम एक फार्मूले का उपयोग करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा इक्वल में। अब इससे सब में गुणा करेंगे, एक बार x में और एक बार 3 में। तो x में जब गुणा करेंगे तो 2x और फिर 3 में गुणा करेंगे तो माइनस 3 दूना 6। अब इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे, इस सभी को इस तरफ लेकर आएंगे इक्वल में फिर 0 कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1, ये सब इधर आएगा तो इस सब का साइन चेंज हो जाएगा। तो यह प्लस में है तो यहाँ पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 2x। ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 6 इक्वल में अब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस 2x और प्लस 2x कट जाएगा और फिर 1 और 6 जुट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 1 और 6 प्लस में 7 इक्वल 0। यहाँ पर x का घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है।
आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो है सेम उतर जाएगा, तो x² माइनस 2x इक्वल, यहाँ पर 2 माइनस साइन के साथ है और 3 प्लस साइन के, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस साइन है, तो माइनस अगुणे प्लस कीजिएगा तो इक्वल में माइनस आएगा, तो -2 और +3 तो इक्वल में -6 हो जाएगा। अब फिर 2 माइनस साइन के साथ है और x यहाँ पर भी माइनस साइन के साथ है, तो जब माइनस गुणे माइनस कीजिएगा तो इक्वल में प्लस हो जाएगा, तो -2 और -x कीजिएगा तो +2x हो जाएगा। फिर अब हम इस सब को इस तरफ लाएंगे, इक्वल के इस तरफ, तो अब यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 2x, और जब इस तरफ आएगा तो इस सब का साइन चेंज हो जाएगा, 6 माइनस में है तो यह प्लस में हो जाएगा, तो +6, और 2x प्लस साइन के साथ है तो यह माइनस हो जाएगा, तो -2x और इक्वल में फिर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर x² माइनस 2x और -2x दोनों जुट जाएगा तो -4x हो जाएगा, फिर प्लस में 6 इक्वल 0, तो यहाँ पर x² का घात 2 है, अतः यह भी एक द्विघात समीकरण है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अब अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन को।